आपका 18 आवर स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और आज के दिन हम देख रहे हैं कि जो फ्रंटलाइन इंडेक्स है वो तो सपाट कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी में कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम सपाट। और बैंक निफ्टी में भी फ्लैटिश ही कारोबार हो रहा है। लेकिन ऐसे में मिड कैप स्टॉक्स में शानदार एक्शन देखने को मिल रहा है। आगे हम आपको बाजार का भी एक अपडेट देंगे, लेकिन उसके पहले बाजार पर एक नज़र डाल लेते हैं। आज का टॉप गेनर है आइशर, बजाज ऑटो, टाटा स्टील, हिनोमोटो और डॉक्टर रेड्डीज। आज यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ऑटो शेयरों में आज शानदार रुझान है। वहीं गिरने वाले शेयरों में ज्यादातर आज निजी बैंक कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक करीब 1.25% नीचे है। टेक महिंद्रा, एशियन पेंट्स, कोटक महिंद्रा बैंक और इन्फोसिस ये सब हल्की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो इंडेक्स में ज्यादा कुछ एक्शन नहीं नजर आ रहा है, एकदम सपाट कारोबार हो रहा है। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मिड कैप शेयरों में अच्छा एक्शन है, और अगर मार्केट ब्रेड भी देखेंगे तो वहां पर भी ज्यादातर स्टॉक्स आज हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स भी देखिए करीब 60 अंकों की मजबूती के साथ इस वक्त कारोबार कर रहा है। हालांकि परसेंटेज वाइज देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा कुछ एक्शन नहीं है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के दिन हम देख रहे हैं कि काफी देखने को मिल रहा है आज के दिन। और सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयर्स जो है, अगर मिड कैप स्पेस की बात करें तो आज डिक्सन टेक्स जैसे स्टॉक्स मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। वरुण बेवरेजेस में 4% की तेजी है। वोडा आइडिया और जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। वहीं कमजोर साइड पे कोफोर्ज, अशोक लेलैंड, पॉलीकैब और यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स हल्की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। चलिए, ये तो है बाजार का अब तक का एक्शन। अब एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे और उनसे आगे समझेंगे कि मिड कैप स्टॉक्स में आज वो मौके कहाँ दिख रहे हैं। हमारे साथ टेक्निकल रिसर्च ग्रुप के मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं। मानस, थैंक यू सो मच 18 आवर्स स्वदेश को समय देने के लिए। मार्केट तो एकदम ही सपाट है, एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में क्या व्यू बन रहा है आपका, और आज किन लेवल्स को आप वॉच करेंगे इंडेक्स में? अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न बहुत साइडवेज है। पिछले सेशन में भी हमने एक बहुत ही दायरेमंद ट्रेड देखा, और आज भी अगर आप मॉर्निंग से देखिए तो एक बहुत नैरो रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे कोई भी ट्रेड नहीं है। आई थिंक वेट करना पड़ेगा आपको एक ब्रेकआउट का। बिकवाली करने की राय नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 19,650 से 19,550 पे मल्टीपल सपोर्ट जितने हैं निफ्टी में, तो यहाँ पर बिकवाली नहीं करनी है। खरीदारी करने के लिए आपको वेट करना है। जब आपको ब्रेकआउट 19,730 19,730 के ऊपर देखने को मिले तभी खरीदारी करेंगे। तो उसके ऊपर खरीदारी करने के मौके दिखेंगे। 19,680 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है उस केस में, और 19,825 का आपको टारगेट सेट करना है। तो केवल ब्रेकआउट पे खरीदारी करनी है, करंट लेवल्स पे नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक डेफिनेटली आपको मूव्स बढ़िया मिल रहे हैं। तो उसमें दो स्टॉक मेरी नजर में है। पहला तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जहां पर काफी दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, और एक पॉइंट ये है कि कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। आज हमें एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसलिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। 93.90 आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं, और 97.50 को आपको टारगेट सेट करने हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो इंडस टावर का है, जहां पर आप यहाँ पर भी जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो चला है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हायर टॉप्स हायर बॉटम दिख रहे हैं। तो इंडस टावर में भी खरीदारी करनी है 186.50 के स्टॉप लॉस से 195 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो इंडस टावर 195 के टारगेट, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी अच्छा लग रहा है। इन स्तरों पर 9750 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी पे भी आपको ट्रेड सुझाया है, लेकिन थोड़ा संभल के यहाँ पर ट्रेड करिए। अगर 19,730 के ऊपर निकले तब आप एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ जो टारगेट दिखाई दे रहा है निफ्टी में वो 19,825 का है। तो ये है राय बाजार पर इस वक्त। लेकिन मिड कैप में और कहां पर एक्शन नज़र आ रहा है, एक बार वहां पर भी फोकस करते हैं। और आज मिड कैप में मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स जो हैं वो उसमें सबसे पहले तो डिक्सन टेक 4% की तेज़ी वहां पर देखने को मिल रही है। ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी और उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में तेज़ी है। जेफरीज की रिपोर्ट आई थी ईएमएस स्पेस में, होल्ड की रेटिंग के साथ 5,050 का लक्ष्य दिया, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि डिक्सन टेक आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। वरुण बेवरेजेस में शानदार तेजी है और शेयर में करीब 5% का उछाल है, और यहाँ भी मजबूत ब्रोकरेज और उनकी कमेंट्री से हम देख रहे हैं शेयर में एक्शन है।
और इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि चावल शेयरों में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। KRBL, L&T फूड्स ये सभी करीब 3% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। बासमती चावल की MEP यानी कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को $850 प्रति टन किया जा सकता है। सरकार अभी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक भी करेगी, तो उसमें क्या कुछ फैसला होता है वो आगे निकल कर आएगा। लेकिन KRBL और L&T फूड्स, इस पर आप नजर रखिए। तो ये कुछ धमाकेदार एक्शन वाली कंपनियां हैं, इन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। मानस, सबसे पहले तो डिक्सन टेक पर राय दीजिए। काफी अच्छी तेजी आज देखने को मिल रही है और ब्रोकरेज हाउस जो है वो 5050 का भी लक्ष्य अब इस कंपनी के लिए देख रहे हैं, तो काफी पॉजिटिव कमेंट्री भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। डिक्सन टेक में क्या अभी भी आपको एंट्री करने के मौके मिल रहे हैं, और जिनके पास हैं वो क्या करें स्टॉक में? पूजा, देखिए हमने करेक्शन देखा था 5200 से डिक्सन करेक्ट होना शुरू हुआ, 4800 के आसपास के लोज बने। इस स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और फिर से 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। और पैटर्न और वॉल्यूम को देख के लग रहा है कि जो करेक्शन था वो कंप्लीट हुआ है, तो अभी भी खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 950 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सबसे पहले तो आपको 5200 के ही टारगेट सेट करने हैं। हालांकि पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद 5200 के ऊपर निकल के 5325 की तरफ 5325 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो डिक्सन में अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। 4950 का स्टॉप लॉस जरूर लेकर लगाइए। तो अभी भी खरीदारी के मौके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जेफरीज ने जो टारगेट दिया अब तो उसके ऊपर ही ये स्टॉक निकल चुका है। लेकिन करंट लेवल्स पर भी आप एंट्री ले सकते हैं और तेजी के लिए आज ही के आज देखिए 4% तक की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। सुबह जब खुला था स्टॉक तो 4900 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब दिन भर में शानदार तेजी। और आज ही के दिन डिक्सन टेक में जो टारगेट्स देख रही थी जेफरीज, वो यहाँ पर हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमने 5120 तक के भी लेवल्स देखे इस स्टॉक में। तो अभी करंट लेवल पर भी आप एंट्री ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, और मौजूदा जो निवेशक हैं वो भी यहाँ पर बने रह सकते हैं। अगला स्टॉक है वरुण बेवरेजेस। यहाँ पर भी हम काफ़ी समय बाद देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है इस स्टॉक में। वरुण बेवरेजेस आज करीब 5% की 4-5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है और मिड कैप स्पेस में टॉप गेनर के लिस्ट में वरुण बेवरेजेस का नाम भी है। यहाँ पर भी शानदार तेजी देखने को मिल रहा है। 974 का आज स्टॉक ने हाईज भी लगाया। वरुण बेवरेजेस पर मानस क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, बहुत बड़ी रैली देखने को मिली है पूजा जी वरुण बेवरेजेस पे, क्योंकि मेरे ख्याल से 150 से अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट पे तो लगातार हायर टॉप्स हायर बटन बन रहे हैं। और हर जो करेक्शन देखने को मिलता है उसमें 20 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट लेता और नया हाई बनाता है। और इस बार भी बिल्कुल वैसे ही हुआ, एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 935 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है और 1015 के आपको टारगेट सेट करने हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत ही जल्द 1015 तक के टारगेट आपको VBL में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 1000 के ऊपर के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में, इस पर आप नज़र रखिए। इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि चावल शेयरों में भी काफ़ी अच्छी रैली है। हम शुरुआत में डिस्कस भी कर रहे थे कि KRBL, LT फूड्स और इसके अलावा चमनलाल सेठिया जैसे स्टॉक्स आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। सरकार की तरफ से MEP पर कुछ फैसला हो सकता है। MEP यानी कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, इसको $850 प्रति टन करने की योजना है सरकार की। इस वक्त हम देख रहे हैं, जब ये खबर आई उसके बाद हम देख रहे हैं कि तमाम स्टॉक्स 3% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। LT फूड्स करीब 2.5% ऊपर है और KRBL और चमनलाल सेठिया जैसे स्टॉक्स में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इनमें से कोई स्टॉक है मानस जो आपको पसंद आ रहा है ट्रेड करने के लिए? देखिए, दावत पे मेरी नजर जरूर है, क्योंकि दावत के अगर आप पैटर्न देखेंगे तो स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, 20 डे मूविंग एवरेज गेन कर लिया है। आई थिंक यहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। हालांकि इंटरडे सेशन में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बट फिर भी आई थिंक स्टॉक में पोटेंशियल है 180 रुपए के लेवल्स को टेस्ट करने का। तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 162 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 180 रुपए के टारगेट सेट करिए। ठीक है, तो ये है व्यू LT फूड्स पर। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ खबरों वाले शेयर्स पर भी एक एक करके नज़र डाल लेते हैं। आज बाजार खुलने के बाद कौन कौन सी खबरें अहम आई हैं, एक एक करके आपके सामने वो रखेंगे। और आज हम देख रहे हैं कि जेनटेक
यहाँ पर भी आज अच्छा एक्शन है, करीब 3-4% की मजबूती स्टॉक में देखने को मिल रही है और जेनटेक में लगातार ऑर्डर मिलने की खबर आ रही है। रक्षा मंत्रालय से आज सुबह खबर आई कि 2028 करोड़ का ये ऑर्डर मिला है, एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए ये ऑर्डर मिला है। तो ये स्टॉक आज फोकस में है और लगातार पिछले काफी समय से ये स्टॉक फोकस में है ऑर्डर जीतने की खबर के कारण। पूना वाला फिनकॉर्प, इस स्टॉक में भी आज अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने को आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। तो इस खबर के आने के बाद हम देख रहे हैं इस स्टॉक में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ग्लैंड फार्मा, ये स्टॉक भी फोकस में है आज। और अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई हैदराबाद यूनिट से कंपनी को यूएस एफडीए से EIR मिला, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिला। कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। 15 से 27 जून के बीच ये जांच हुई थी, जिसके बाद ये रिपोर्ट मिली है। स्टॉक इसमें सपाट कारोबार कर रहा है। विष्णु प्रकाश, ये स्टॉक भी फोकस में है। कंपनी ने सुबह हमने आपको खबर दी थी, पहली तिमाही के नतीजे भी आए, काफ़ी अच्छे नतीजे रहे हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में करीब 50% की बढ़त। इसके अलावा कंपनी को एक ऑर्डर भी मिला, मध्य प्रदेश सरकार से 634 करोड़ का ऑर्डर मिला कंपनी को। विष्णु प्रकाश का शेयर इस वक्त 5% की मजबूती के साथ कर रहा है कारोबार। और आखिर में बात करते हैं वोल्टैम्प ट्रांसफार्मर्स की। यहाँ पर दबाव है स्टॉक में, क्योंकि कुछ बड़े सौदे हुए थे सुबह बाजार खुलने के बाद। करीब 12 लाख शेयरों के कई सौदे हुए और इसमें 12% इक्विटी एक्सचेंज हुई है। वोल्टैम्प इस पर देखिए 240 अंक नीचे, 5% का दबाव इस वक्त इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। चलिए इस स्टॉक पर भी एक एक करके चर्चा करते हैं मिड कैप स्पेस से। मानस, जेन टेक्नोलॉजीज पर पहले तो राय दीजिए। यहाँ पर काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले एक महीने में स्टॉक नीचे ज़रूर आया है, थोड़ा 900 के लेवल्स, 900 के ऊपर के भी हमने लेवल्स देखे, उसके बाद स्टॉक थोड़ा नीचे आया। लेकिन पिछले 6 महीने या फिर जनवरी से लेकर अब तक के चार्ट देखेंगे तो शानदार तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली। और एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि ऑर्डर जीतने की भी खबर आ रही है जेनटेक से जुड़ी। आपका क्या व्यू बन रहा है अभी मौजूदा स्तर पर? क्या फ्रेश एंट्री की सलाह देंगे स्टॉक में? देखिए, व्यू तो अभी भी पॉजिटिव है। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो भी मेरा समझना है कि क्योंकि 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और टॉप साइड बॉटम बना रहा है, तो यहाँ पर आई थिंक अभी भी घबराने की बात नहीं है। शायद आपको यहाँ से भी अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। कम से कम 900 रुपए जो कि पिछला हाई था, आई थिंक स्टॉक को टेस्ट कर सकता है। शॉर्ट टर्म की बात करिए तो स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है और पॉसिबिलिटी है कि आपको बहुत ही जल्द 820 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो अभी खरीदारी कर सकते हैं। 759 का स्टॉप लॉस लगाइए और 820 रुपए के टारगेट सेट करिए। लेकिन इन्वेस्टर के तौर पे तो आपको 900 रुपए के आसपास के टारगेट सेट करने हैं और आपको स्टॉप लॉस 675 के नीचे लगाना है। ओके, तो इन्वेस्टर है तो 900 के ऊपर के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप करंट लेवल पर भी शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीदारी करते हैं तो भी यहाँ पर अच्छी तेजी देखने की उम्मीद है। जेनटेक के लिए ये राय। खबर की तरफ आपको ले चलते हैं। एडलवाइस से अलग होने के बाद नुवामा वेल्थ की आज लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग के बाद कंपनी के एमडी और सीईओ आशीष कहर ने हमसे खास बातचीत में कहा कि अगले 10 साल में कंपनी को 8% ग्रोथ की उम्मीद है। आइए आपको देते हैं। अगर आप फाइनेंशियल सेविंग्स का ग्रोथ देखो तो पिछले 25 सालों में कुछ 300 लाख करोड़ आया है एंड उसमें से हर 5-6 साल में एक डबल जैसा कंपाउंडिंग हुआ है। अगर हम इस और अगर आप देखो तो ये लास्ट 10 साल में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट दोनों ही कम रहा। आने वाले 10 सालों में मेरे ख्याल से ये दोनों ज़्यादा रहेगा, सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली भी। तो आपके नॉमिनल रेट्स ग्रोथ के ज़्यादा होने वाले हैं, तो शायद आप कंपाउंड और भी फास्ट करो। बट मैं अगर एक 6 साल का कंपाउंडिंग भी पकड़ के चलता हूँ तो 12 साल के अंदर में आप टोटल बेस का ग्रोथ 4x देखते हो। और अगर आप ये एज्यूम करो कि हम सब टियर 1 के बियॉन्ड जाएंगे, टॉप 10,000 फैमिलीज के बियॉन्ड जाएंगे, इनफॉर्मल से फॉर्मल होगा पेनिट्रेशन, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ेंगी, रेगुलेशंस बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, तो इंडिपेंडेंट्स को ये सर्विस प्रोवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा। तो आई थिंक फॉर्मल पेनिट्रेशन बढ़ता जाएगा, जो कि हर डेवलप्ड कंट्री में हमने विटनेस किया है कि जैसे कंट्री एक डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़ता है तो वेल्थ मैनेजमेंट मोर एंड मोर फॉर्मल की तरफ बढ़ता है। तो अगर आप डबल भी करते हो पेनिट्रेशन को तो एक्चुअली आप 8x देख रहे हो सेक्टर की ग्रोथ 10 से 12 साल में ना। वो पूरा 8x मेरे को नहीं लगता कि शायद वो नंबर्स में ट्रांसलेट करेगा, बिकॉज मार्जिन कंप्रेशन आएगा, प्लेयर्स आएंगे, थोड़े डिसरप्शंस होंगे।
बट अगर आप उसको 20-25% से डिस्काउंट भी कर दो तो भी सेक्टर ग्रोथ तो आपको 5-6x दिखता है। एंड उसके बाद मेरे को लगता है हर एक कंपनी की खुद की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है कि वो कैसे इसको राइड कर सकता है और कैसे इसको कैप्चर कर सकता है। बिल्कुल। तो नुवामा वेल्थ की आगे के प्लान्स के बारे में हम बात कर रहे थे आशीष कैर जी से, मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े थे, कंपनी के एमडी और सीईओ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं जहां पर कि आज अच्छा एक्शन दिख रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि डिफेंस से जुड़े शेयर जो भी हैं वहां पर भी आज इस सपाट बाजार में भी काफ़ी अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है। कोचिन शिपयार्ड 8% ऊपर है। इसके अलावा गार्डन रीच, जेंटेक की हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, भारत डायनेमिक्स जैसे स्टॉक अच्छी मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। मानस, डिफेंस शेयर काफ़ी समय से फोकस में है। एक ट्रेंड जो है वो ओवरऑल इनमें तेज़ी का ही बना हुआ है, बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है लेकिन तेज़ी में है ये तमाम स्टॉक्स। अभी भी आपको डिफेंस में कहीं मौके दिखाई दे रहे हैं ट्रेड के लिए? देखिए, कोची शिपयार्ड पे जरूर नजर है क्योंकि यहाँ पर 1200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, वहां पर रिकवरी देखने को मिल रही है। तो बहुत ही सही जगह से स्टॉक रिवर्स हुआ है, इसलिए यहाँ पर आई थिंक एक बाउंस बैक प्ले तो डेफिनेटली बनता है। करंट लेवल्स पे आप कोची शिपयार्ड में खरीदारी कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। 1000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 1150 के टारगेट सेट करिए। तो ये है राय कोचिन शिपयार्ड पर। आज 8% ऊपर है लेकिन अभी भी मानस को यहाँ पर मौके दिखाई दे रहे हैं कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक में। ऑलराइट, इसके अलावा हम थोड़ी देर में आपके सामने ऑप्शन के चैंपियन स्ट्रैटेजी लाने की भी कोशिश करेंगे। राजेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी है हमारे पास, तो वो आपके सामने क्विकली रख देते हैं। राजेश पालविया, ये एक्सिस सिक्योरिटी से इन्होंने अपनी रणनीति हमें भेजी है और आयशर इन्हें पसंद आ रहा है, तो अक्टूबर सीरीज में 3500 का कॉल ऑप्शन खरीदने की ये सलाह दे रहे हैं, जो कि इस वक्त 116 के आसपास कारोबार कर रहा है आयशर का। स्टॉप लॉस 95 का है और जो लक्ष्य है वो 150 से 160 रुपए का है। हमारे साथ इनफैक्ट राजेश जुड़ भी चुके हैं। राजेश, थैंक यू सो मच ही स्वदेश को समय देने के लिए। अभी आपके ऑप्शन की रणनीति पर ही हम चर्चा कर रहे थे। आज हम देख रहे हैं स्टॉक्स में शानदार तेजी है और आपने उसमें आयशर मोटर्स चुना है जो कि आज का टॉप गेनर भी है। क्या लेवल्स आप वॉच कर रहे हैं और अपनी रणनीति भी बताइए एक बार दर्शकों को। गुड आफ्टरनून पूजा जी। तो देखिए, आयशर मोटर में आज के सेशन में जिस तरीके से मूव बना है स्टॉक ने, ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो लास्ट 5 वीक का कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे दिया और जिस तरीके से डेटा सेटअप आज बनते हुए दिख रहा है, शॉर्ट कवरिंग का मूव जो बना है, हमें लगता है कि ये मोमेंटम यहाँ से एक्सटेंड होगा फर्दर और 3560 3600 की तरफ भी स्टॉक आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे हम अक्टूबर सीरीज में 3500 की स्ट्राइक का 3500 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह दे रहे हैं और हमें लगता है यहाँ पे 95 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड में 150-160 तक के लक्ष्य इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि आयशर में एक मोमेंटम यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिखेगा और सारे ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आयशर पर नजर रखिए। 3500 की कॉल खरीदने की राय। अधिकतम फायदा जो है वो 6825 का है, नुकसान 3675 का है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमने आपको बताया और रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके स्क्रीन पर। अगर ऑप्शन को ट्रेड करना है तो संभल कर ट्रेड करिए क्योंकि काफ़ी जोखिम होता है इसमें ट्रेड करते समय। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मानस आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक